आज हम भगवत गीता के जिस अध्याय की बात करने वाले हैं उसे जानने के बाद आपके लिए कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के बारे में। अभी तक जिन 6 अध्यायों की बात हमने की है उनसे हमने कुछ अपने जीवन में लागू होने वाली शिक्षाओं के बारे में सीखा। आज हम जानेंगे कृष्ण कौन है और उन तक पहुँचने का मार्ग क्या है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। कृष्ण भक्ति भी है, कृष्ण मुक्ति भी है, कृष्ण हृदय की पुकार और भागवत का सार है। योगियों में आदि योगी, ज्ञानियों में ब्रह्मा है, पार्थ भी कृष्ण है और पार्थ के सारथी भी स्वयं कृष्ण है। कृष्ण मीरा के लिए श्याम और राधा के लिए कृष्ण है। आदि भी कृष्ण है और अंत भी कृष्ण है। आइए अब हम जानते हैं कृष्ण ने अपने लिए क्या कहा है। कौन है कृष्ण? भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खंग मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा अपरेयमिस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपनी 2 प्रकृतियों जिसमें वे विद्यमान हैं की बात कर रहे हैं। पहली प्रकृति है अपरा जो 8 है, जिसमें है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, जिससे इस शरीर का निर्माण होता है। यह जड़ या भौतिक ऊर्जा है। दूसरी है परा प्रकृति यानी चेतन ऊर्जा या जीवन शक्ति, जिसके द्वारा ही मनुष्य जीवित है और यह पूरा संसार चल रहा है। यानी प्रत्येक जीव में श्री कृष्ण ही विद्यमान है। श्री कृष्ण इस जगत के मूल कारण है। आगे वे कहते हैं, रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभासिम शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। श्री कृष्ण जल में रस या स्वाद है, चंद्रमा और सूर्य में वे प्रकाश है, संपूर्ण वेदों में वे पवित्र शब्द ओमकार है, आकाश में ध्वनि भी कृष्ण ही है और मनुष्यों में उनका पुरुषार्थ यानी साहस या योग्यता भी कृष्ण ही है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी चीज की मुख्य खूबी जिसकी वजह से उसका वजूद होता है वे कृष्ण ही है। जैसे पानी से अगर उसका स्वाद यानी प्यास बुझाने का गुण निकाल दिया जाए तो वह पानी नहीं रहेगा, वही गुण ईश्वर यानी श्री कृष्ण है। आगे वे कहते हैं, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्म विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्म तपस्विषु। धरती में जब बारिश होने पर जो भीनी सुगंध उठती है वह श्री कृष्ण है। तेज गर्मी का ताप भी श्री कृष्ण है। जीवों की प्राण शक्ति भी श्री कृष्ण है और तपस्वियों में जो तप, धैर्य और संकल्प है वह भी श्री कृष्ण ही है। यानी दुनिया में जो भी कुछ जीवंत, शुद्ध और शक्तिशाली है वह श्री कृष्ण ही है। आगे वे अर्जुन से कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे छोटे से बीज में पूरा बरगद का पेड़ समाया रहता है, वैसे ही हर जीव की उत्पत्ति के पीछे का असली कारण श्री कृष्ण ही है। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी श्री कृष्ण ही है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोलस्मि भरत सर्भ। बलवानों का बल यानी शक्ति जो आसक्ति रहित या मोह रहित हो वह बल भी श्री कृष्ण ही है। समस्त जीवों में धर्म के अनुकूल जो काम है वह भी श्री कृष्ण है। यानी वे वो बल हैं जो दूसरों की रक्षा के लिए हो और इच्छा या डिजायर जो मर्यादा के अंदर में हो और समाज कल्याण के लिए हो वो भी श्री कृष्ण ही है। आगे वे अर्जुन से कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्त तमासाश्च ये मता ये वेति तन्विद्धिं न त्वहं तेषु ते मयि। जो भी सात्विक, राजसिक या तामसिक भाव के गुण हैं, ये सभी श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हैं, पर ये गुण उनके अधीन हैं। वे इन गुणों से कहीं ऊपर हैं। या कह सकते हैं कि हर चीज का आरंभ और अंत भी श्री कृष्ण ही है। अगर आप श्री कृष्ण को समझ चुके हैं तो आप ये भी जानिए कि श्री कृष्ण तक पहुँचने का मार्ग क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरत सर्भ। 4 प्रकार के भक्त श्री कृष्ण की शरण में आते हैं। पहला है आर्त यानी दुखी जो किसी संकट की घड़ी में भगवान को याद करते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु जो सत्य को जानना चाहते हैं और सृष्टि के रहस्य को समझना चाहते हैं। तीसरे हैं अर्थार्थी
जो भौतिक सुख, धन, पद या कोई भी सफलता के लिए भगवान की पूजा करते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जो आत्मज्ञान पा चुके हैं। वे भगवान से कुछ मांगते नहीं बल्कि ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानकर निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, जिसमें से ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। अगर आप भी श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं तो उन्हें निस्वार्थ रूप से प्रेम करें। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।